अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैराफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइकज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। उसके बाद मैं मेन पॉइंट की तरफ आता हूँ क्योंकि मुझे इमीडिएटली आज रात को ही वीडियो बनानी पड़ी। तो मेन मसला क्या है कि कई स्टूडेंट्स ने या जो अपकमिंग मेंबर्स है जो हमारे अभी रिसेंटली हमारे चैनल के ऊपर आए, उनको कन्फ्यूजन है कि हम स्पोकन इंग्लिश ईजी का जो कोर्स है इसको हम प्रिपेयर कैसे करें, इसको हम कैसे स्टार्ट करें, इब्तिदा कहाँ से करें और इंतहा कहाँ पर करें। तो इसके ऊपर मैं प्रीवियस भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रिकॉल कर दूँ कि देखें, अगर आपने फ्लुएंटली बोलना है तो आपने स्पोकन इंग्लिश ईजी को आपने स्पोकन इंग्लिश ईजी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपके पास वोकेबलरी का लेसन है, उसके बाद आपके पास मैन आर्टिकल है एंड थर्ड नंबर पे आपके पास मिनी स्टोरी का लेसन है। अब आप लेंथ को ना देखें, आपके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, हम जब दूर से उसको देख लेते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, अगर आप कोर्स भी करना चाहते हैं, मैं कोर्स की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं किसी भी चीज़ की एग्जांपल आप ले लें। आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, आपने अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त ही नहीं है, आप बेसब्र हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप लिमिटेड टाइम में क्या हासिल कर सकते हैं। देखें, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस की तरफ कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने कामयाब होना है तो आपने सब्र, इस्तिकामत एंड परसिस्टेंस से काम लेना है। मेरे टीचर ने अक्सर, मैं अमूमन अपनी वीडियोस में एक बुक का हवाला देता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच का। मेरे मेंटर कहते हैं कि मेरे जो उस्ताद थे आगे, उसने मुझे ये बुक दी और उसने मुझसे कहा अगर आपने कामयाब होना है तो इस बुक को पढ़ो, और इसमें एक सीक्रेट है, अगर आपने वो सीक्रेट तलाश कर लिया तो आपकी सारी ज़िंदगी बन जाएगी। पैसा, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, जो कुछ भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो कहता है कि मुझे कई जगहों पे उस सीक्रेट के बारे में पता चला। कहते हैं कि वो सीक्रेट क्या था? परसिस्टेंट था। परसिस्टेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या है? सब्र, हौसला, इस्तिकामत। कहते हैं कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र दौड़ाया तो मेरे अंदर ये परसिस्टेंट नहीं था, और जिन लोगों के साथ में मैं मिक्स था वो भी कह रहे थे, जब मैं कोई चीज़ काम कर रहा था तो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे साथी मुझसे कहते यार छोड़ दो ना, तुम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते तो इसको ख़त्म कर दो यहाँ पे, तो क्विट कर जाते हैं। यानी कि आपने देखा कि जिन लोगों के साथ मेरे मेंटर थे वो भी लूज़ कर रहे थे। तो एक पॉइंट पे जाके उस किताब में लिखा हुआ था कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, इस किताब में जो लिस्ट क्वाइट ऑफ 100 नेम्स वहाँ पे गिवन थे कि आप हर एक शख्स को इंडिविजुअली स्टडी करो, उसके पर बुक्स पढ़ो, उसके विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे जाके सर्च करो, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो उसने कहा जब मैंने इंडिविजुअली, एडिसन का नाम भी उसमें शामिल है, उसमें जो है एक दूसरे लीडर हैं, हेनरी फोर्ड का उसमें नाम शामिल है। फोर्ड के नाम की गाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, उसके जो बानी हैं। इसी तरह कई बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उन सब के नाम वहाँ पे लिस्टेड हैं। तो कहते हैं कि जब मैंने उनके नामों को चेक किया, उन हर एक शख्स के ऊपर इंडिविजुअली मैंने बुक पढ़ी, तो मुझे पता चला कि वो, उनकी नेचर ऐसी थी कि जब वो किसी काम के पीछे पड़ जाते थे तो वो कहते कि हम तब तक इस काम को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इस काम के ऊपर अबूर हासिल ना कर लें। तो कहते हैं जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा तो ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं थी। जैसे एक स्टील और कार्बन एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम लाइक एक सक्सेसफुल परसिस्टेंट वाला और अनसक्सेसफुल और नॉन परसिस्टेंट शख्स एक दूसरे से अलग थलग है। आप कामयाबी भी चाहते हैं, आपके पास वक्त भी नहीं है। देखें, मेरी बात ध्यान के साथ सुनिए कि आप 2 तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक वक्त की, नंबर 2 पैसे की। यहाँ पे आपकी पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। यहाँ पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके वक्त की। अगर आप वक्त लगाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं कसमिया तौर पे कहता हूँ
कि यहाँ पे फिजिकली मैंने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी है, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सब्र, हौसला और इस्तिकामत से काम करना है। मैं थोड़ा सा और आपको गाइड कर दूं कि सबसे पहले आप डिसाइड करें आप किस मकसद के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उस मकसद को सामने रखें, फिर आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। और आप अपने उस मकसद में ये चीज़ भी देखें कि आप कितनी इंग्लिश सीखनी चाहिए, मिडिल लेवल तक, इंटरमीडिएट लेवल तक या एडवांस लेवल तक आपने सीखनी है। पहले अपना अहदाफ मुकर्रर करें, अहदाफ का तयन करें, उसके बाद स्टार्ट लें। और जब आप स्टार्ट ले लें, बोर होना ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने मिशन को, अपने टारगेट को सामने रखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले अहदाफ का तयन करें। मिशन जो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कमर बांध लें, कस के बांध लें और एक जवान मर्दी का मुजाहरा करें और शुरू हो जाएं। इंशाल्लाह आपको आपके मिशन से कोई नहीं रोक सकता। आप ही अपनी कहानी के असल हीरो हैं। आप लूज़र भी हैं, आप विनर भी हैं। अभी आप डिसाइड करेंगे कि आप विनर हैं या लूज़र हैं। तो ये थोड़ा सा मोटिवेटेड वीडियो थी आपकी और ये रियल स्टोरी है, क्योंकि जब ये बुक मैंने भी पढ़ी तो मेरी भी लाइफ चेंज हुई। सब्र, इस्तिकामत, हौसला, ये चीज़ें जब तक आपके पास नहीं है, आप किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आप लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपने परसिस्टेंट का मुजाहरा करना है। अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं तो बिज़नेस के ऊपर जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। 3 सालों में एक बिज़नेस जवान होता है और 98% बिजनेसेस क्यों फेल हो जाते हैं, आपको रीज़न का पता है? मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ पे, हमारे एरिया में मैंने ऐसे बिजनेसेस ग्रो होते देखे और डिस्ट्रॉय होते भी देखे। अब उनकी क्या गलती थी? गलती उनकी यही थी कि शुरू में वो मेहनत कर रहे थे, जब वो कामयाब हुए उन्होंने मेहनत छोड़ दी, मिलावट शुरू कर दी, 2 नंबरी शुरू कर दी, तो उनकी सारी कहानी ख़त्म। अगर आप चाहते हैं कि आप परमानेंट रहें, तो जिस मकसद से, जिस हौसले से, जिस जज्बे से आप स्टार्ट ले रहे हैं, उसी जज्बे, उसी हिम्मत, उसी हौसले को आपने एंड तक जवान रखना है, तभी आपकी कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये घंटी का निशान हल्का सा पुश कर दें। अगर ये डिसीजन आप ले लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगी। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।